कभी सोचा है कि ये सेल्फ ड्राइविंग कारें कैसे चलती हैं या हमारे फोन में बैठे वॉइस असिस्टेंट कैसे काम करते हैं? इस सारे जादू के पीछे एक ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, डीप लर्निंग। तो आज हम इसके हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एंड्रू एनजी की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस जबरदस्त ताकत को दिखाती है जिसे डीप लर्निंग नाम की एक चीज ने, आप कह सकते हैं, सुपरचार्ज कर दिया है। और देखिए, ये सिर्फ एक गेम जीतने की बात नहीं थी, ये तो एक ऐतिहासिक पल था जिसे पावर किया था डीप लर्निंग ने। इसने मशीन इंटेलिजेंस का एक ऐसा लेवल दुनिया को दिखाया जिसके बारे में एक्सपर्ट्स तक सोचते थे कि भाई यहाँ तक पहुँचने में तो अभी कई दशक लग जाएंगे। तो आखिर ये डीप लर्निंग है क्या भला? इसे समझने के लिए चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस बड़ी सी दुनिया में फिट कहाँ बैठता है। इसे ऐसे समझिए, सबसे बड़ा दायरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का। उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग और फिर उसके भी अंदर एक और खास दायरा है और वो है डीप लर्निंग। देखिए, दोनों ही डेटा से सीखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कि वो कैसे सीखते हैं। मशीन लर्निंग ज्यादातर स्टैटिस्टिकल तरीकों पर निर्भर करता है, जबकि डीप लर्निंग एक ऐसी बनावट का इस्तेमाल करता है जो हमारे अपने दिमाग से प्रेरित है। तो ये दिमाग से प्रेरित बनावट असल में काम कैसे करती है? हम एक डिजिटल दिमाग बना कैसे सकते हैं? डीप लर्निंग की पूरी कहानी इन्हीं अरबों न्यूरॉन्स में से सिर्फ एक के गणितीय मॉडल पर बनी है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक ईंट से पूरी गगनचुंबी इमारत खड़ी कर देना। इस डिजिटल न्यूरॉन को हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं। यही इन नेटवर्क्स का सबसे बुनियादी हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि ये मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परमाणु है। तो एक अकेला परसेप्ट्रॉन फैसला कैसे लेता है? बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्रोसेस है। ये जानकारी लेता है, उसे तौलता है और फिर ये तय करता है कि उसे फायर करना है या नहीं, मतलब कोई एक्शन लेना है या नहीं। असली जादू तब होता है जब हम इन हजारों या लाखों परसेप्ट्रॉन्स को एक साथ लेयर्स में जोड़ देते हैं। इसी से बनता है एक डीप न्यूरल नेटवर्क और इसी डीप शब्द का मतलब है कई सारी लेयर्स का होना, जो इसे सीखने की जबरदस्त ताकत देता है। ठीक है, लेकिन इन डिजिटल न्यूरॉन्स का नेटवर्क किसी फोटो में बिल्ली को पहचानने जैसा मुश्किल काम सीखता कैसे है? मतलब वो कुछ भी ना जानने से एक्सपर्ट कैसे बन जाता है? तो सबसे पहले नेटवर्क एक अंदाजा लगाता है। जैसे वो कहता है, मुझे लगता है कि ये एक बिल्ली है। इसके लिए वो जानकारी को अपनी सभी लेयर्स से आगे की तरफ भेजता है, शुरू से आखिर तक। फिर वो चेक करता है कि उसका अंदाजा कितना गलत था और फिर वो पीछे की तरफ काम करता है, अपने कनेक्शंस को थोड़ा थोड़ा बदलता है ताकि अगली बार बेहतर अंदाजा लगा सके, बिल्कुल अपनी गलतियों से सीखने जैसा। ये जो सुधार करने की प्रक्रिया है, ये कुछ ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर किसी घाटी में सबसे नीचे उतरना। आप हमेशा सबसे खड़ी ढलान की तरफ कदम बढ़ाते हैं ताकि सबसे निचले पॉइंट तक पहुंच सके, जहां गलती की गुंजाइश सबसे कम हो। अब मजे की बात ये है कि न्यूरल नेटवर्क का आइडिया कोई नया नहीं है, ये तो 1950 के दशक से है। तो फिर इसे इतना पॉपुलर होने में इतना समय क्यों लग गया? मतलब ऐसा क्या हुआ कि पिछले एक दशक में ही ये टेक्नोलॉजी अचानक एक क्रांतिकारी ताकत बनकर उभरी? दरअसल इसके लिए 3 बड़ी चीजों का एक साथ आना जरूरी था। पहला, बहुत सारा डेटा। दूसरा, पावरफुल हार्डवेयर, खासकर जीपीयूज जो लाखों कैलकुलेशंस एक साथ कर सकते हैं। और तीसरा, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर जिसने इसे बनाना और इस्तेमाल करना आसान कर दिया। और डेटा की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। हम हर साल इतना ज्यादा डेटा बना रहे हैं जो इन मॉडल्स को सीखने और बेहतर होने के लिए किसी ईंधन की तरह काम करता है। चलिए, अब हम डीप लर्निंग की उस सबसे शक्तिशाली क्षमता को देखते हैं जो इसे बाकी सबसे अलग और खास बनाती है। इसकी असली सुपर पावर है इसकी ये काबिलियत कि ये खुद ही सीख सकता है कि कौन सी चीजें या कौन से फीचर्स जरूरी हैं बिना किसी इंसान के बताए। पुराने तरीकों में इंसानों को मशीन को बताना पड़ता था कि भाई बिल्ली को पहचानने के लिए उसके नुकीले कान और मूंछों को देखो, लेकिन डीप लर्निंग में मशीन सीधे डेटा को देखकर ये सब खुद ही सीख लेती है। और ये काम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। शुरू की लेयर्स बस लाइनें और रंग जैसी सिंपल चीजें पहचानती हैं,
फिर बीच की लेयर्स उन सिंपल चीजों को जोड़कर आंखें या नाक जैसी जटिल चीजें पहचानती हैं। और आखिर में सबसे ऊपर की लेयर्स इन सबको मिलाकर एक पूरा चेहरा या कार जैसी चीज पहचान लेती हैं। अपने आप सीखने की यही क्षमता डीप लर्निंग को वो ताकत देती है जिससे वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो कभी नामुमकिन लगती थी, दवाइयाँ बनाने से लेकर आर्ट बनाने तक। और ये हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब मशीनें खुद सीख सकती हैं तो वो अगली कौन सी बड़ी समस्या का हल निकालेंगी? भविष्य की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है और ऐसा लगता है कि डीप लर्निंग ही वो कलम होगी जिससे इसे लिखा जाएगा।